रणबीर कपूर इसी पे टहल रहा था ना। बस ये पता है कि जॉन इब्राहिम के पास है ये मोटरसाइकिल। हमें पता है दैट यू गाइस वर मिसिंग सुपर बाइक्स। और इसीलिए आज हम लोग आ गए हैं दिल्ली के वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर बाइक शोरूम पे, दैट इज द बाइकर्स वर्ल्ड। और यहाँ पर ट्रस्ट मी सुपर बाइक्स का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे आपको हर कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी मिल जाएगी, क्रूजर कैटेगरी मिल जाएगी, रोडस्टर कैटेगरी मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप कोई अपनी बिगिनर मोटरसाइकिल भी लेना चाहते हो तो आपको वहाँ के भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का आपका वीडियो, विच इज़ आपकी चॉइस का वीडियो, अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं द बाइकर्स वर्ल्ड पे, जो कि आपके दिल्ली का वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर बाइक स्टोर है। एंड ऑल्सो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सारे सुपर बाइक्स और मोटरसाइकिल के चीज़ों का। यहाँ पर आपको एक्सेसरीज भी मिल जाती है, यहाँ पे आपको डिटेलिंग भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप अपनी कोई सुपर बाइक बेचना चाहो या खरीदना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीट 750। तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, ये हमारी मोटरसाइकिल, क्रूज़र मोटरसाइकिल बेसिकली इसको कहते हैं, हमारे 750 सीसी की। और अगर कोई भी अपना करियर मोटरसाइकिल सुपर बाइक का शुरू करता है ना, फॉर स्टार्टर्स इट्स वेरी गुड। एग्जैक्टली, है ना। तो ये जो स्ट्रीट हमारे सामने खड़ी हुई है, फैसल भाई, ये कौन सा मॉडल है और इससे क्या पैसे मांग रहे हैं? 2016 रजिस्टर्ड बाइक है, इट्स अ फर्स्ट ओनर बाइक। और बाइक का जो कंडीशन है इट्स वेरी क्लीन। फाइनली फैसल भाई, इससे प्राइसिंग क्या है स्ट्रीट 750? आस्किंग प्राइस है 3,25,000। ब्रांड न्यू टायर सेट है, तो द कंडीशन वगैरह सब बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है ना। और अगर हम लोग द व्हिसल ब्लोअर की बात करें, यानी कि ट्रायम्फ डेटोना की, ये जो बाइक है 600 सीसी सेगमेंट में, इससे प्यारा ऑप्शन अभी तक आई थिंक कोई नहीं आया है। जो 600 सीसी में इससे ज़्यादा बैलेंस्ड, इससे ज़्यादा लाइट, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई भी बाइक नहीं है। 600 आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है फैसल भाई, बहुत प्यारी आवाज़ मुझे लगती है इस मोटरसाइकिल की। तो इसके जो प्राइसिंग है वो हमारी क्या है? इसका 7,50,000 इसका आस्किंग है। और ये 2016 मॉडल है। आपको जल्दी से डेटोना इस एयर के ना मिलते नहीं है मार्केट में। और बाइक ये बहुत क्लीन है। इसमें आफ्टर मार्केट जैसे ओरिजिनल एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये ट्रायम्फ का ओरिजिनल फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है, राइट। इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी लगा हुआ है। ओके, अलग से लगा हुआ है या फिर है? आफ्टर मार्केट लगा हुआ है ना। तो क्विक शिफ्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े, मतलब प्रॉपर एक आपकी रेसिंग मशीन स्पोर्ट्स कैटेगरी की रेडी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। कंडीशन बहुत अच्छा इसका जो राइडिंग है सब बहुत अच्छा है, मशीन वगैरह। तो अगर आप लोग कोई भी अपना फ्यूचर या फिर अपना करियर शुरू करने के लिए कोई ऐसे इनिशियल स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक यानी कि जो 600 सीसी से ऊपर हो, तो दिस इज़ वन ऑप्शन, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं और लिटर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो अग्रेसिव मोटरसाइकिल के साथ ही साथ हमारे पास कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी अवेलेबल है। तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, ये आपकी निंजा 650 है। ये आपकी स्पोर्ट्स क्रूज़र मशीन है, जिसका आपका जो राइडिंग स्टांस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और इस मोटरसाइकिल को आप आराम से इसके पैनेज वैनेज लगवा करके इसको आप लॉन्ग टूर्स पे आराम से लेकर के जा सकते हो। ना तो आपकी पीठ में दर्द होगा और ना ही, मतलब इनफैक्ट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है वैसल भाई, है ना। हाँ, तो इसका क्या है? जैसे अगेन अभी हम लोग डेटोना की बात कर रहे थे, दिस बाइक इज मोर कंफर्टेबल। तो अगर आप लोगों को कोई ट्रैक रेडी मोटरसाइकिल चाहिए, थोड़ा सा रेसिंग करना है, देन यू कैन गो फॉर डेटोना इनिशियली। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिस पे आप थोड़ा भगा भी सको, सिटी में भी चला सको, मम्मी पापा को भी इनफैक्ट बैठा करके थोड़ा सा राइड कर सको, देन यू कैन गो फॉर 650 बिकॉज इट्स अ कंफर्टेबल ऑप्शन एज कंपेयर टू डेटोना। ठीक है फैसल भाई, आपने पैसे कितने बताए इसके? उसके डेटोना के? नहीं, इसके 4,25,000 इसका आस्किंग है। 4,25,000 आस्किंग है इसका। और द प्राइसेस कैन अगेन बी नेगोशिएबल। तो फैसल भाई, अब हम लोग इससे भी आगे चलते हैं। इतनी सारी बाइक्स हैं दिखाते दिखाते अभी हम लोगों ने ट्रायम्फ दिखा दिया आप लोगों को, कावासाकी दिखा दिया आप लोगों को, हार्ले दिखा दी। अब आते हैं थोड़ा सा बेनेली पे। सो बेनेली आर बेसिकली फेमस फॉर देयर साउंड्स, ठीक है। अब ये जो है, ये 600 सीसी की मोटरसाइकिल जब आप अपने अगेन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ओके, मतलब अगर आपको इनलाइन साउंड सुनना है तो इस प्राइस में आई थिंक
और कोई ऑप्शन है इनलाइन 4 ऑप्शन है ही नहीं कोई, yes, और 600 सीसी कैटेगरी में तो कहाँ ही आता है मतलब। करेक्ट करेक्ट। इसका इसमें सब कुछ मिल जाता है। देखिए ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये आपको अफोर्डेबल मिल रही है, ये आपको इनलाइन 4 है तो मतलब रिफाइंड और बढ़िया आवाज़ मिल रही है। एंड ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो अ मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट। ये वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा आना प्रेफर नहीं करती, इसलिए उन्होंने फोर्स करके फैसल भाई को वीडियो में डलवाया था, लेकिन अभी ये खुद आ गई। तो कैसी हैं रोशनी मैम? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो आपको बेनेली के बारे में क्या सोचना है, आप बेनेली के बारे में क्या कहते हो? मुझे तो स्ट्रीट बाइक्स बहुत पसंद है। नेकेड कैटेगरी आई रियली लाइक देम। यू कैन प्ले विद देम, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब ट्रैफिक में भी कैसे भी उसको वॉबल कर नहीं, मिसबा यूज़ करती है स्ट्रीट बाइक्स ना काफ़ी। हाँ, तो ये कौन सा मॉडल है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन? 2015 मॉडल और ये सेकंड ओनर है, दिल्ली नंबर है। अगेन इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है दैट इज़ 3,80,000। अब 3,80,000 में इनलाइन 4 कहाँ मिल रहा है जल्दी जल्दी, और अगर कहीं अच्छी कंडीशन का मिल गया तो फिर मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। और उसी के साथ ही साथ ना ये मोटरसाइकिल आप यहाँ से खरीद के ले भी जा सकते हो, उसके बाद में चलाने के बाद आप फैसल भाई को वापस भी दे जा सकते हो, है ना? ऐसा ऑप्शन है ना हमारा। और इसी के साथ साथ हमारे पास फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन इज देयर, है ना? तो उसके लिए भी मतलब कोई इससे प्रॉब्लम है नहीं। आप दिल्ली वाले और इनफैक्ट जो दिल्ली से बाहर इंडिया डिलीवरी भी है हमारी। पान इंडिया, उसके कुछ पैसे लेते हैं आप लोग? स्लाइड बहुत यार, थोड़ा हम सा लोग charge नहीं लेते, है। वो तो ट्रांसपोर्ट आज वाले वो लेते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी 3,80,000 रुपये की मोटरसाइकिल है। फैसल भाई से आप आके बात करोगे, नेगोशिएट कर देंगे। एक और यहाँ पे लाल कलर की बेनेली खड़ी हुई है हमारे पास, जिसमें आपके एक्सिल के एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है। उसमें हमें एससी प्रोजेक्ट का मिल रहा था एग्जॉस्ट सिस्टम, कस्टम एग्जॉस्ट है। इसके अंदर ओरिजिनल एक्सेल लगे हैं 60 सीरीज एंड दिस इज 2017 मॉडल। दिस इज फर्स्ट ओनर बाइक। इसके अंदर टायर भी पीछे का ब्रांड न्यू डाला हुआ है, अभी रिसेंटली डाला था। जिस टाइम पे बाइक किया उसी टाइम पे ना। ओके, हाँ, तो ये बाइक नेचुरल सी बात है, उससे 2 साल ऊपर है इसका, राइट? कंडीशन भी बहुत अच्छी है ना? ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर है। मतलब ये एग्जॉस्ट इसका, ये सिग्नेचर एग्जॉस्ट इसके, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेनेली की। इसका जो प्राइस है दैट इज आस्किंग प्राइस 4,75,000। यार इसका भी आपने बहुत ज़्यादा कोई प्राइसिंग नहीं रखी है। 4,75,000, नया टायर आपने लगवा दिया है। अब अगर हम लोग अफोर्डेबल ऑप्शन की बात कर ही रहे हैं तो आइए थोड़ा सा इधर भी घुमाते हैं फैसल भाई। अभी ये कौन सी मोटरसाइकिल, ये ब्रूटाले जैसी तो नहीं लग रही है? ये ब्रूटाले ही है ना? मेरे हिसाब से तो ये चलाने से ज़्यादा था उसको संभाल के सजा के रखो अपने पास। चैंपियनशिप मॉडल 2006 कुछ ऐसे से रेसिंग वेसिंग हुई है ना? हाँ, ये बेसिकली लिमिटेड एडिशन ही है। आप उसका गूगल करोगे ना इस मॉडल के बारे में, तो दीज बाइक्स आर वेरी लिमिटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। या तो इसका क्या प्राइसिंग है? इसका प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, अभी नहीं करा। इनफैक्ट इसके ऊपर अभी थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह भी होगी। बाइक आई है ये। Okay. अभी इसका पूरा डिटेलिंग करके रेडी करके उसको देन उसके बाद इसका प्राइस डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसका प्राइस अगर आपको जानना है, जब तक आप हमारी वीडियो आप तक आएगी ना तब तक ये रेडी भी हो चुकी होगी। और फैसल भाई का जो नंबर है, फैसल भाई को तो नंबर एक्चुअली नहीं होगा। फैसल भाई आप जिसका भी मेरे को नंबर दोगे तो वो पिन कमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सीधे उधर से नंबर उठाना है, इंक्वायरी करना है आपको, तो आप उस नंबर पे कर और सीधे फैसल भाई को परेशान करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगेन थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन पे, थोड़ा सा हाल ही के बारे में बात करते हैं। रणबीर कपूर इसी पे टहल रहा था ना, तो ये पोर्शा के साथ मिलके इसका डिज़ाइन बनाया गया था ना। इसको बेस्ट डिज़ाइन का भी अवार्ड मिला था इस बाइक में। मेरे को तो लगता है फैसल भाई कि ये जो है आगे जाकर के कलेक्टर्स पीस होगा लोगों के गराज में। ठीक है, लोगों को अभी इसको इतनी वर्थ ज़्यादा पता नहीं है। टायर साइज यार, मतलब क्या 300 दिखता है। इट्स आई थिंक 240 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट इतने से टेल पे 240 साइज टायर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो मेरे को 300 लगने लगा था वही था। ठीक है, तो अब इसका एग्जॉस्ट भी हमारा अलग से आपने आफ्टर मार्केट लगवाया। आपका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इनफैक्ट ये जो टेल है, दिस ट्यूब ये भी लाइट कस्टमाइज्ड है? ये कस्टमाइज नहीं है, ये अमेरिका का है। आफ्टर मार्केट ये इसका पूरा टेल चेंज किया हुआ है। ओके और नंबर प्लेट साइड में किया हुआ है इसका। ओके, अदरवाइज इसका बहुत ऑर्डिनरी सा हार्ले वाला टेल आता है जिसमें सेंटर में लाइट रहती है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसमें काफ़ी पैसे ऑलरेडी लगा रखे हैं। ओके, तो ये भी किसी शौकीन इंसान ने रखी हुई है। ठीक है ना? exactly. और अभी आप एक दूसरे शौकीन के पास आ चुकी है, तो तीसरे शौकीन को अगर चाहिए तो उसके लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा? इसके लिए 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपए। ठीक है, फिक्स प्राइस है नहीं, फर्दरमोर नेगोशिएबल है। आप लोग आकर के देख लेना। हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे 883 की, है ना? इसके अंदर आपको वही सेम 883 सीसी का इंजन मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल से आपको हार्ले डेविडसन की असली एक्चुअल जो वाइब है वो शुरू होती है, मतलब प्रोवाइड करना, ये फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना? ये काफ़ी ज़्यादा बिकता है फैसल भाई। और इसके अंदर पीनट शेप टैंक भी है, लेकिन तब भी लोग इसे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। समझ रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं मिलता हम लोग को। बड़ा टैंक नहीं है, बट
ये बताता है कि मैं हार्ले हूँ। हार्ले हूँ, ट्रू, ये बताता है कि आप हार्ले हो। इसका 4,25,000 इसका आस्किंग प्राइस है एंड दिस इज़ 2012 मॉडल, बट द क्लीनेस्ट बाइक यू कैन से। आपको इतना लोडेड और इतना 2012 के हिसाब से फैसल भाई थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, नहीं? नहीं, इसमें सामान बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? इसके अंदर आपका लेग गार्ड, इसका हॉर्न आफ्टर मार्केट है, रेयर सीट, बैक रेस्ट, एग्जॉस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, आयरन हेड का इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपका लगा हुआ है, फिर ये मिरर लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट आपके। कंडीशन है ना बाइक का, कंडीशन इज़ वेरी नाइस, आई एम टेलिंग यू। एकदम जिसको बोलते हैं ना एक टाइट और फ्रेश इंजन, इसका वैसा है। कितनी चली है बाइक ये? आई थिंक 13,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं चली है मोटरसाइकिल है। तो फैसल भाई मेरे हिसाब से फैट बॉय का कोई इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं। वन ऑफ द बेस्ट हार्लेज मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर्स अवेलेबल टिल डेट इज फैट बॉय, ठीक है? हार्लेज का तो बेस्ट ऑप्शन फैट बॉय, एग्जैक्टली फैट बॉय है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हो। कितने रुपए की है फैसल भाई, प्लीज़ बताइए। इसका आस्किंग प्राइस है 10,75,000। 10,75,000 कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। कितनी चली है, कौन सी ओनर है? ये 35,000 किलोमीटर चली हुई है और सेकंड ओनर है। और हार्लेज का कुछ बिगड़ता नहीं है 35,000 में। फैट बॉय आपको जितना भी मिलेगा 4-5 ईयर्स ओल्ड, उसका ओडोमीटर 30-40। मैंने एक फैट बॉय चलाई थी, 75,000 किलोमीटर चली हुई, 75,000 किलोमीटर चली हुई। ओके, लेकिन मेरे को तब भी वो फैट बॉय का वाइब दे रही थी। सही एक्सपीरियंस था। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, आज से जा करके देखना। मैं स्टार्टिंग की वीडियो में एक है ब्लैक कलर की फैट बॉय मैंने चलाई है। तो अभी यहाँ पर जो है इसका हीटिंग इशू बस थोड़ा सा रहता है, लेकिन हीटिंग इशू को सॉल्व करने के लिए फैसल भाई आइए थोड़ा सा आपकी एक्सेसरीज वाली भी थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं। हेलमेट्स आर देयर, ठीक है, हेलमेट टूरिंग बूट्स हैं, बूट्स, रेसिंग सूट्स। और क्या है फैसल भाई यहाँ पर हमारे पास? अभी कुछ ऑफर चल रहा था, मैंने जितना हम सुना। लोगों ने रिसेंटली एक ऑफ़र लगाया था, दैट वाज उसका जो हमारा जितना भी स्टॉक है, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाया था, बिकॉज हमारा स्टॉक 2-3 साल पुराना था। तो जो शूज़ 10,000 का था, 12,000 का था, हम लोगों ने उसका प्राइस 3,000-4,000 रखा। और हमारे पास क्या मिलता है? ये सब कौन से हेलमेट रखे हुए हैं आपने? डिज़ाइनर हेलमेट्स है, जैसे कैट हेलमेट, प्रेडेटर हेलमेट, या ये सब कितने के होते हैं? आई थिंक कैट हेलमेट 11,000 समथिंग का है और प्रेडेटर 30,000 30,000 या 30,000 है ना? अच्छा, अच्छे हेलमेट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से, बेसिकली हम लोग के पास एक्सेसरीज के नाम पे भी सब कुछ ही मिलता है ना। है ना? अगर हम लोग इनोवेशन की बात ही कर रहे हैं ना, तो फिर यामाहा वीमैक्स से ज़्यादा इनोवेटिव क्या है, आप बताओ। क्रेजी बाइक है। जो लास्ट राइड था मेरा इसी पे था, क्रेजी राइडिंग एक्सपीरियंस। क्या है ये मोटरसाइकिल का? मैंने ना कभी चलाई, ना मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। ये बस ये पता है कि जॉन इब्राहिम के पास है ये मोटरसाइकिल। साउंड सुनना भी बनता है, पता है। सुना ही देते हैं इसका साउंड। जस्ट लुक एट हियर, दिस मीटर, कम है टाइगर, दिस इज द मीटर। टाइम टू राइड, दिस इज वीमैक्स। ओके, फर्स्ट राइड जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो क्रेजी था। अब मेरे बताइए को तो इसके ऐसा लगा, मैंने कहा यार इसको एक्चुअली बेचना बनता नहीं है, इसको तो संभाल के रख लो अपने पास। तो आप इसको बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो यार फाइनली? आई एम नॉट श्योर, आई एम बिट कंफ्यूज्ड। मेरे पास कई बार इसके ऑफर्स आते हैं, उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये देनी चाहिए या रखने वाली चीज़ है। एक्चुअली लिमिटेड बाइक है ये इंडिया में। बेचना है नहीं बेचना है इसको? आप भी तो बताइए कुछ। बेचना है, लो। देखते देखते कुछ नहीं है, बेचना है ये। बेचना है ना, तो कितने की बेचनी है ये भी बताओ आप फिर। बताओ भाई कितने की बेचनी है? इसका हम लोगों ने वैसे आस्किंग रखा था कि अगर चलो सेल करते हैं, तो इसका हम लोगों ने रखा भी बहुत वैल्यू फॉर मनी वाला था। जैसे वीमैक्स अवेलेबिलिटी है नहीं वीमैक्स की, तो इसका प्राइस हम लोगों ने 15,50,000 रखा था। 15.5 लाख 15.5 रुपए, लाख। बस इतना ही जानना था। बाकी आप सब लोग फ़ोन करके आके इनको परेशान कर लेना, ठीक है? अब हम लोग देखो इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीमैक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग टूरिंग सेगमेंट में जाते हैं, और टूरिंग सेगमेंट में जो वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में और इन जनरल भी, वो आपकी हो जाती है ट्रायम्फ की टाइगर। ट्रायम्फ टाइगर, या कहीं भी ले जाओ इस मोटरसाइकिल को, है exactly. इसका ड्राइव शाफ्ट कैसे, ड्रिवन रहता है, हाँ, एंड शार्प ड्रिवन इज पावर डिलीवरी कम हो जाती है, पावर डिलीवरी कम हो जाती है, बट रिलायबल रिलायबल हो जाता है। हाँ। ट्रू ट्रू ट्रू। जब आप इसको चलाते हो तो इसका जो थ्रिल है, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और लोगों को बाकी ज़्यादा टूरिंग मशीन से अच्छा लगता है। इसका आस्किंग प्राइस है 8,50,000। 8,50,000 विच इज़ अगेन फर्दर मोर नेगोशिएबल। ये कौन सा ओनर वगैरह कुछ? दिस इज़ फर्स्ट ओनर एंड 2014 मॉडल। तो ये 1200 XC एक्सप्लोरर है एंड इसके ऊपर जो लोडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है है ना? यस। ये पैनियर बैग्स, प्यूक का विंड स्क्रीन, ऑक्सिलरी लैम्प्स,
आपके बाग बस्टर्स, इंजन गार्ड्स, इंजन प्रोटेक्टर, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक एक्सेसरी लगा रखी है आपने इसमें है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन लगी है इसमें। और ये चलाई कितनी दी गई है? आई थिंक 42,000 किलोमीटर चली हुई है, मतलब चलाई जो है इस थोड़ी बाइक सी। के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इसके लिए तो नहीं 1 लाख किलोमीटर लोग चलाते हैं, ये एडवेंचर टूरिंग है। ये आपकी कारों की दुनिया की फॉर्च्यूनर है जिसका 1 लाख इंजन आप आराम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि पहले कोलिस हुआ करती थी। ठीक है, तो फैसल भाई अभी हम लोगों ने ये भी सारा बता दिया, 8.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल अवेलेबल है। उसके बाद में आपकी हो जाती है सुजुकी की इंट्रूडर, जिसको हायाबुसा का मस्कुलर वर्जन भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ फैसल भाई आपने बताया इसमें कुछ स्पेशल चीज़ भी है ना? इसके अंदर Suspension. एयरमेटिक सस्पेंशन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, फ्रीडम परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट इज़ दैट? हाँ, इसका हैंडल बार राइजर इसमें लगा है, हैंडल ग्रिप्स आर देयर, लेग गार्ड्स आर देयर, तो काफ़ी लोडेड बाइक है ये एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन जो है, एयरमेटिक सस्पेंशन, वही कितने का आता है अगर आफ्टर मार्केट लगवाया जाए? सस्पेंशन समवेयर अराउंड 1.5 लाख का इंस्टॉल। 1.5 लाख रुपए का वही होता है, तो लगा हुआ है इसमें ऑटोमेटिकली। तो ये बायर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है आपको बाइक के प्राइस के साथ ही मिल जाती है जब आप आते हो उसे लेने। यार ये ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट मशीन है और इतनी ज़्यादा लोडिंग्स कोई लोग बंदा बहुत एक पसंद शौकीन करते हैं इस बंदा है बाइक जो को। इसमें लगा सकता है। या जिन लोगों को हायाबुसा का शौक है वो हायाबुसा नहीं लेते हैं ना, वो सीधे इस पर आते हैं। नहीं, क्रूजर बाइक में इंट्रूडर यार हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा है। ठीक है, इंट्रूडर के कितने पैसे हैं फैसल भाई? इंट्रूडर के इसके 8,50,000 है। 8.5 लाख रुपए अगेन। और कौन सा मॉडल है ये? दिस इज़ 2011 मॉडल। 2011। ओके, अगेन मूविंग ऑन, अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइम पर आ जाए रॉकेट 3 पे, तो इसकी क्या प्राइसिंग है फैसल भाई? इसकी प्राइसिंग है 11,25,000 और ये 2014 मॉडल है, क्लीनेस्ट बाइक। कितनी चला दी गई है ये? 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली भी नहीं है नहीं, ना? ज़्यादा नहीं चली है। प्लस इसके अंदर एक्सेसरीज जितना भी है सारा ओरिजिनल ट्रायम्फ का है। दिस इज़ ओरिजिनल ट्रायम्फ, ओरिजिनल ट्रायम्फ, इसका टिप ओरिजिनल ट्रायम्फ, इसका लेग गार्ड्स, इसके अंदर टायर सेट ब्रांड न्यू डला हुआ है या और इसका जो एग्जॉस्ट भी है, दिस इज़ ऑल्सो यू नो कंपनी से ही चेंज किया हुआ है एग्जॉस्ट। ओके, हाँ, लाउड है। अच्छी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल लग रही है मतलब। तो यहाँ पे आप हमारे सामने देख रहे हो लीटर कैटेगरी की 1000 कैटेगरी की 3 मोटरसाइकिल। ठीक है, 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं। एक आपकी कावासाकी ZX10R है, एक आपकी यामाहा की R1 है क्रॉस प्लेन, और उसके बाद में अगेन अ ब्यूटी। ओके वेरी नाइस। दिस मस्ट। में जाना है तो ZX10R। ठीक है, तो एक एक बाइक चूज कर लेते हैं और एकदम से बता देते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ZX10R के, मैं भाई उधर जा रहा हूँ ZX10R के पास। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं CBR से। सबसे स्पेशल तो ये है कि ये होंडा है। रिफाइंड स्मूथनेस, एग्जैक्टली, यूज़र फ्रेंडली जापानीज़ मशीन है, राइट। और उसके बाद जो अभी ये जो न्यू शेप होंडा ये बनाया था ना 1000 सीसी, इसका जो कॉम्पैक्ट एकदम इसको कर दिया ना, इसका वेट कम किया, अगेन पावर बड़ी, हाँ 205 206 कितना है PS के पावर। और इसका पोस्चर सब कुछ बहुत एग्रेसिव है और ब्यूटीफुल मशीन बनाई। फाइनली अगर हम लोग इसके पैसे की बात करें तो इसके पैसे कितने हैं फैसल भाई? मॉडल वगैरह बताइए। दिस इज़ 2018 मॉडल और ये बहुत क्लीन है बाइक। प्लस इसमें एक्सेसरीज भी सब लगा हुआ है, सिर्फ एग्जॉस्ट छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ ही लगा है, जैसे इंजन केस कवर, फ्रेम स्लाइडर्स। RNG and GB Racing। ठीक है, तो फिर और उसके अलावा हमें और क्या मिल जाता है? क्रैश गार्ड आपने बता दिया, इंजन गार्ड बता दिया, इंजन केस कवर और आपका स्पूल्स वगैरह, और टायर सेट इसमें ब्रांड न्यू है। अच्छा टायर भी इसमें न्यू। कितनी चली हुई है मोटरसाइकिल सर? ये बाइक आई थिंक 10,000 किलोमीटर रिडन है। हाँ, ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर की ये बाइक चली हुई है। अब इसका क्या प्राइस है फैसल? इसका 16,25,000 इसका आस्किंग प्राइस रखा है। 16,25,000 रुपये जी। अब फैसल भाई हम लोग आ जाते हैं रोशनी मैम की बाइक पे। 200 PS का पावर आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है। Ducati V4 जो आती है उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो ये बाइक है। दे सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग रन इसका। अच्छा, इसका मिड रेंज ज़्यादा बढ़िया होता है, लो रेंज होता है, या हाई रेंज? कहाँ पे बढ़िया? ज़्यादा अच्छा है इसका। हाई रेंज ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फाइनली ये रोशनी मैम इनिशियल भी बहुत अच्छा है, बहुत Initial काफ़ी पावरफुल, डरा देती है कई बार। ओके, मैंने मतलब क्रॉस प्लेन मैंने चलाई नहीं है यामाहा की R1। ये होने की वजह से अगर थ्रॉटल आप हाँ इसका लो। थ्रॉटल में ज़्यादा दे रही हूँ ना तो व्हीली भी उठ जाती है। तो फाइनली अब हम लोग इसका यामाहा R1 के प्राइसिंग जानते हैं। रोशनी मैम बताएं। ऑन डिमांड है। अच्छा ओके, ठीक है, तो ये जो है आपका नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और आप वहाँ पर जा करके इनसे पूछ सकते हैं कि कितने की रोशनी मैम अपनी बाइक को बेचना चाह रही हैं। द बाइकर्स वर्ल्ड पर खड़ी हुई है, आप लोग आकर देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं द ग्रीन गॉब्लिन यानी कि ZX10R पे।
अब ये भी आपकी लीडर कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, तीनों ही 1000 सीसी की हैं। कावासाकी जो है ये थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है आपका इन कंपैरिजन टू दी अदर 2 मोटरसाइकिल्स, और इनलाइन 4 होता है, आपको ठीक ठाक मतलब बढ़िया पावर प्रोवाइड करता है। तो इसके क्या है फैसल भाई प्राइसिंग वगैरह क्या चीज़ें हैं? 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है ये। इसकी प्राइसिंग हमने रखी है आस्किंग 13,90,000। 13,90,000। 90,000। ये गाड़ी कितनी चली हुई है? काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रही है। 5,500 किलोमीटर। 5,500 नई सी रखी हुई है। बिल्कुल नई और सी है। कावासाकी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं फैसल भाई। तो मेरे हिसाब से फैसल भाई सब कुछ बता लिया गया है हम लोगों ने, सारी मोटरसाइकिल्स भी आपकी दिखा ली गई। अब इससे ज़्यादा अगर हम लोग दिखाएं तो फिर हम लोग को यहीं पे सोना भी पड़ेगा, ठीक है? तो आप हमें दीजिए इजाज़त। हमें बहुत ही ज़्यादा थैंक्स फॉर कमिंग, ही इज़ अ नाइस गाय। और जितनी भी आपको नॉलेज मिल रही है थैंक्स टू साइम, कि आपको सारा बाइक्स के बारे में पता चल रहा है और सब आपको कैसे बाइक लेना चाहिए, क्या आपका टेस्ट है, सारी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सब कुछ आप बता ही देते हो। हाँ, अब मेरा भी फॉर योर व्यूअर्स कि आपको सब कुछ आप नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो सबको। मिलती चली जाती है, इसीलिए मतलब हम वो भी हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फैसल भाई। exactly, तो अब हम फैसल भाई ने हमारी तारीफ़ करी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम फैसल भाई की तारीफ़ करें। आप अच्छी चीज़ें बताएंगे किसी को तो ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ेगा ना आपके लिए। तो फैसल भाई का और भी काफ़ी ज़्यादा काम है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक मर्कज़ कैफ़े और लाउंज है यहाँ पर, यहीं बाइकर्स पॉइंट के ऊपर। तो आप लोग अगर कोई भी थोड़ा सा चिल करना चाहते हो तो यू कैन विजिट दिस प्लेस एज वेल। फैसल भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके, आपके साथ बता करके। फैसल भाई मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोग ने बाइकर्स वर्ल्ड, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर बाइक शोरूम है, वहाँ पर आकर के सारी मोटरसाइकिल्स के प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग कोई भी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, आपको पिन कमेंट से आकर नंबर उठाना है और यहाँ पर सीधे चले जाना है। अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम।